हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम रोज चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आईपीएस के बारे में बता रहा हूँ। आईपीएस क्या होता है और आईपीएस के अंदर किस तरह से हम इलाज को करेंगे और आईपीएस के अंदर लोगों के साथ में क्या क्या होता है और किस तरह की बीमारी है, तो उसकी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके जो आपके साथ में घट रहा है उसको ख़त्म किया जाए हमेशा हमेशा के लिए और एक नई मुस्कान लाई जाए लोगों के चेहरे पे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आईबीएस होता क्या है? आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि एक इरिटेबल यानी कि मतलब इरिटेट करता है माइंड के अंदर और आदमी को हमेशा तनाव में रखता है। एक ऐसा रोग जो इंसान को हमेशा तनाव में रखता है। तो मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि आईबीएस होता क्या है। कई बार क्या होता है, लोगों को इंग्लिश नहीं आती है और कुछ लोग रोगों के नाम इंग्लिश में नहीं समझते हैं कि कौन सा रोग क्या है क्या नहीं है। तो एक ऐसा रोग जिसमें बार बार टट्टी आती है, बार बार पोटी आती है, बार बार संडास आता है और दिन में 10 बार या 20 बार लेटरिन आती है, शौचालय जाना पड़ता है बार बार, उसे आईबीएस कहते हैं। साधारण भाषा में बता रहा हूँ ताकि जो भी एक अनपढ़ व्यक्ति भी हो तो उसको समझ में आ जाए कि आईबीएस किसे कहते हैं। एक बार वापस दोहरा देता हूँ, जिसके अंदर बार बार टट्टी आती है, लेटरिन आती है, शौचालय आता है, संडास आता है, उसको आईबीएस कहते हैं। तो बोलने में लोगों को थोड़ा सा सुनने में दिक्कत होगी कि यार किस तरह के वर्ड काम में लिए जा रहे हैं, लेकिन ये रोग जिससे कनेक्टेड है उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा रोग है जो लोगों की लाइफ को काफ़ी डैमेज कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो आज हम बात करेंगे कि आईबीएस किस एज में होता है। कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि भाई आईबीएस किस एज में होता है, डॉक्टर लोगों को ही पता है। तो आईबीएस बचपन से ही किसी को भी हो सकता है, बच्चा 2 साल का हो या नया जन्मा हो, और ये रोग बचपन से लगा के बुढ़ापे तक चल सकता है। आदमी जल्दी मर सकता है इस रोग के कारण और सुखी जीवन उसका नहीं रहता है। अब आईबीएस के अंदर लोगों के साथ में बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं कि आदमी के बॉडी के ऊपर ये क्या क्या इफ़ेक्ट डालता है, किस तरह से उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है और कैसे वो अपनी जो लाइफ है उसको आसान बना दें और इस रोग से मुक्ति पा लें। तो कई बार क्या होता है ना, मरीज़ डॉक्टर के पास में जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा तो पेट दर्द करता है, वज़न हल्का हो रहा है। तो डॉक्टर उसको या तो च्यवनप्राश देंगे या फिर कुछ ताकत की दवाई देंगे, लेकिन वो भी नहीं लगेगी। इलाज पे इलाज कराएंगे लेकिन वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि डॉक्टर को पता ही नहीं है कि अंदर पेट के अंदर क्या चल रहा है। और बहुत सारे आईबीएस वाले डॉक्टर भी हैं जो आईबीएस का इलाज करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वो इतनी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आईबीएस खाना खाने के बाद में ही लेटरिन आती है, तो ये एक एलर्जी की तरह काम करता है और जब भी व्यक्ति कोई अगर खाना खाएगा तो उसको तुरंत वापस शौचालय के लिए जाना पड़ेगा।
तो डॉक्टर करते हैं कुछ जो लकी होंगे उनका इलाज कारगर हुआ होगा और उनका आईबीएस ठीक हुआ होगा, और आशा करते हैं सभी ठीक हो। लेकिन जो भी मेरे पास में जानकारी है मैं आपको उसको डिटेल वाइज समझाता जाऊंगा। और जो डॉक्टर जो इलाज करता है जिसमें जो पैसा लगता है, कई सारे लोग बहुत सारे पैसा लगा चुके हैं और लगा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। और कई सारे ऐसे हैं जो इतना पैसा लगा नहीं सकते हैं, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, रात रात भर सोते नहीं हैं। तो अब हम इस रोग के बारे में डिटेल से जानते जाते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। पहली बात है कि बार बार लेटरिन आना, शौच के लिए जाना आईबीएस के अंदर होता है। अब बार बार लेटरिन जाने से क्या होगा, उस व्यक्ति के शरीर में ताकत ख़त्म होती जाएगी, उसकी बॉडी गन्ने की तरह निचोड़ती जाएगी, उसके अंदर पानी की मात्रा कम होगी। अब मेरे पास में एक फ़ोटो है, उसके माध्यम से अपन समझते हैं कि आखिर में इसमें होता क्या क्या है। तो ये है मेरे पास में बैकग्राउंड। आईबीएस होने के बाद में जो हरा भरा जो पेड़ है वो इस तरह से सूख जाता है। इस पेड़ में तो कोई पत्तियाँ होती है ना कुछ होता है। जो हरा भरा पेड़ है वो इस तरह सूखता है, वैसे ही इंसान इस तरह से सूख जाता है। अब आईबीएस के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो अपन जानते हैं। हाथों के अंदर जो भी उंगलियां हैं वो काली होने लग जाती हैं, आँखों की कमजोरी कम होने लगती है, और दिमाग में 24 घंटे गुस्सा रहेगा। ये बड़ी वाली जो आंत है इसका काम है भोजन को पचाना, इन आंतों का काम है भोजन। ये छोटी वाली आंत है, तो ये बड़ी वाली आंत फास्ट चलने लग जाती है और जो भी खाना है वो गुदा द्वार के माध्यम से निकल जाता है। और ये जो आंत है वो फास्ट काम करती है, जिसके कारण जल्दी खाना बाहर निकलता है। ये इसके अंदर पानी होता है, जितना भी पानी होता है वो भी बाहर निकल जाता है। अब इससे होता क्या क्या है, ये तो काली होगी जो होगी, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, इंसान की शक्ति जितना भी रस होगा वो सब इस मल द्वार के माध्यम से ख़त्म होता हुआ जाएगा। रही बात है, यहाँ पे देखिए एक पाँव बना रखा है मैंने, इस पाँव की उंगलियां भी काली हो जाएगी, यहाँ पे नसें दिखने लग जाएगी आपको, और हाथ की नसें दिखने लग जाएगी। आँखों के नीचे काला काला होने लग जाएगा, बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, और आपके नाखून जो पाँव के नाखून है वो कड़क होने लग जाएंगे। इसके अलावा आपका जो पेट है वो वी शेप में हो जाएगा। वी शेप में यानी कि ऊपर से तो आपका ये बॉडी रहेगा और ये नीचे से बिल्कुल पतला हो जाएगा। आपके पाँव पतले हो जाएंगे, आपकी जांघें पतली हो जाएगी। इसके अलावा आपके जो ये जो आपके पाँव हैं, ये पाँव है, ये आपकी पिंडली है। इस पिंडलियों में आपके दर्द होने लग जाएगा, रात दिन दर्द रहेगा। और क्या क्या होगा इसके अंदर, दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी जल्दी, और पेट के अंदर दर्द रहेगा, हमेशा डर रहेगा आपके अंदर, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल गया हुआ है। तो ये आईबीएस के अंदर ये सारे खेल चलते रहते हैं। पेट के अंदर ठंडा ठंडा लगेगा आपको, और जी मचलेगा, मुंह में छाले होने लग जाएंगे, चेहरा काला होता हुआ जाएगा आपका,
और ये पूरा आदमी इस तरह से सूख जाएगा। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, जो भी है, आपका काम धंधा है, ये सब लोग आपका ये आईपीएस आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा इसमें। तो इसको सीधा दिखाने के लिए इसके अंदर ये दिख रहा ना, तो आई ऐसे लिखा, बी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे, सॉरी, ये ऐसे हो जाएगा आईपीएस, है ना। तो ये होगा आपका आईपीएस, है ना। तो आईपीएस के अंदर अपन ये जो कंडीशन जो मैं आपकी बता रहा हूँ, वो कंडीशन आपकी होती हुई जाएगी। इसको मिटा देते हैं। मेरे पास में एक बोर्ड है, दिखने में भी सही नहीं है ये, तो चलो नहीं मिट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये आईबीएस वाला जो आपके जो दिक्कत दे रहा है क्या, तो ये वाली बीमारी है आपको आईपीएस की। अब उसके अंदर और क्या क्या हो सकता है आपके साथ में, पानी की कमी होती हुई जाएगी। आईबीएस के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। जब यहाँ से अगर पानी और मल ज़्यादा निकलेगा, जो भी टट्टी है वो यहाँ से ज़्यादा निकलेगी, जितना भी रस है वो यहाँ से ज़्यादा निकलेगा, तो ये सिर है ना पूरा सूख जाएगा इंसान का। इसका दिमाग काम नहीं करेगा, इसका ध्यान देखेगा तो पार, लेकिन इसका ध्यान, माइंड का ध्यान हमेशा पेट की तरफ ही रहेगा। ये काम नहीं कर पाएगा आदमी, और छोटी छोटी बात में चिढ़ने लग जाएगा, मरने के बारे में सोचेगा, नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाएगी इसकी। और हो सकता है इसके साथ में रहने वाले व्यक्ति भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि नेगेटिविटी और ये चिड़चिड़ा रहेगा तो दूसरों को भी चिड़चिड़ा कर सकता है, क्योंकि सारे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। तो ये है आईपीएस। आईपीएस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आदमी आलसी हो जाता है, उसका शरीर काम नहीं करेगा तो आलसी होना ही होना है। उसका कोई भी काम परफेक्ट नहीं होगा। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो मशीन के पास में है, तो वो अपने आप को चोट पहुंचा सकता है। इसके अलावा आईबीएस के अंदर आदमी सोचता ज़्यादा है, रात भर उसको नींद नहीं आती है, और उसकी जो ये आँखें हैं ना, वो एक जगह टिकती नहीं है, वो बस चारों तरफ ऐसे ऐसे देखता रहेगा। ये आईबीएस के लक्षण बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये बॉडी पूरी जितना भी ये मल निकलेगा उससे ये बॉडी पानी की तरह शांत नहीं रहेगी। ये बॉडी एकदम अप एंड डाउन इस तरह की हो जाएगी। तो इस सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको इसके अंदर बताया है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होगी आईबीएस के अंदर, पेट खिंचा हुआ रहेगा आपका बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तनाव रहेगा पेट के अंदर, और आपकी पेट ढीली होती हुई जाएगी। इसके अलावा और आपका वज़न कम हो जाएगा बिल्कुल, और सीने में जलन रहेगी आपके। इसके अलावा आपके हाथ पांव सब पतले होते हुए जाएंगे, हाथ भी पतले हो जाएंगे, पांव तो बिल्कुल ही पतले होने ही होने हैं। इसके अलावा आपकी जो प्रजनन क्षमता है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और
और तो क्या है इसके अंदर, आईपीएस के अंदर, हाँ एक चीज़ और है, आपके होंठ काले हो जाएंगे, आपकी दाढ़ी जल्दी सफ़ेद हो जाएगी, और पेट के अंदर नीचे दर्द हो सकता है, साइडों में दर्द हो सकता है। हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ, आपकी कमर भी सबसे ज़्यादा दर्द करेगी, भले वो नीचे से हो या ऊपर हो या आपकी गर्दन हो, ये भी दर्द करने लग जाएगी, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। और आईबीएस में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इसको जड़ से मिटाना है तो इसके बारे में पूरी जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो ना, उसको ये रोग नहीं होना चाहिए। ये रोग लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और रोग कोई से भी हो, लेकिन आईपीएस तो बहुत ही बेकार रोग है, क्योंकि इसमें नहीं बेचारा आदमी काम नहीं कर पाता है, वो बार बार 10 बार 15 बार फ्रेश होने जा रहा है, लेटरिन करने जा रहा है और टट्टी करने जा रहा है। और मैं ये कहूँगा कि बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस चीज़ को, इस डायग्राम को ज़रूर समझें, क्योंकि अगर बचपन में अगर आपके साथ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इसको अभी से कंट्रोल कर लोगे, बाद में आप बहुत ज़्यादा आपका शरीर का भी नुकसान होगा। तो मैंने ये आईपीएस के बारे में बताया है। अब इसके अंदर अपन थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जो ये आते हैं, इन आंतों में बारीक बारीक रोम होते हैं, हर जगह। ये बारीक बारीक रोम होते हैं, और ये छोटी वाली आंतों में भी रोम होते हैं। अब वो रोम कैसे दिखते हैं, ये जैसे ये पाइप है, पाइप के अंदर ये अपन ने काट रखी है, उसके अंदर ये रोम बता रखे हैं मैंने, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोगों के अंदर घाव हो जाते हैं, इनके अंदर भी, इनके अंदर जो ये जितने भी रेशे हैं, वो रेशे भी मल से भर जाते हैं, उनके ऊपर परत चढ़ जाती है और सारा मल इसके ऊपर फंसा हुआ रहता है, बिल्कुल बारीक। हाँ आईबीएस वाले को लेटरिन एकदम गोलाई से नहीं आएगी, उसको एकदम बच्चों की तरह इस तरह से लेटरिन आएगी, गोल एकदम, जैसे जो केला होता है उस तरह लेटरिन आनी चाहिए। लेकिन आईबीएस वाले को, या फिर उसके टुकड़े टुकड़े होंगे, चित्रे चित्रे होंगे क्या। और इसके अलावा रात को नींद नहीं आएगी, ये आईबीएस वालों की निशानी है। जो भी रोगी होगा उसको रात को नींद आती भी नहीं है, रोगी और योगी दोनों को नींद नहीं आती है रात को। तो इस डायग्राम के अंदर मैंने आईपीएस के बारे में बताया है कि ये चीज़ें आईपीएस वाले के साथ में होती है, और इसके ऊपर वाला जो नाम है, मैं इसको यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज भी नहीं हो, अगली बार ये वाली गलती भी नहीं होगी, हो जाता है कभी कभी। तो ये है आईबीएस। जितने भी देखने वाले हैं वो इस डायग्राम को देख लें। एक ऐसा रोग जिसके अंदर बार बार टट्टी आती है, लेटरिन आती है, पोटी आती है, या शौच के लिए जाना पड़ता है, उसके साथ में ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर जगह तो नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक बार और बता देता हूँ कि आंतें कमज़ोर हो जाती है, हाथों में घाव हो जाते हैं, मल इसके अंदर चिपक जाता है, उंगलियां काली होने लगती है, सिर
हमेशा डिस्टर्ब रहता है, अंदर घबराहट होती है या ठंडा ठंडा लगता है पेट में, लेटरिन करते भी दर्द होता है, पाँव की उंगलियां काली हो जाती हैं, नाखून टाइट हो जाते हैं और पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है और आदमी सूखता जाता है। इसके अलावा मैंने जो पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट होती है, कमर दर्द होता है और पाँव की नसें दिखने लग जाती है, हाथ की नसें दिखने लग जाती है, तो ये सब IBS के लक्षण हैं भाई। ये सारे लक्षण अगर आपके साथ में चल रहे हैं तो आपको IBS है। अब IBS को जड़ से ख़त्म करना है और इसके लिए अपने को अगले वीडियो में देखते हैं कि आपको कौन कौन सी जानकारी मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको राइट जानकारी मिले, और ये जो चीज़ें चल रही है आपके साथ में अगर, तो आपको 100% IBS है और आपको पता लग गया होगा कि एक ऐसा रोग है जो आपको सुखा रहा है। तो हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि IBS वाले के जो नाखून होते हैं वो बहुत टाइट होते जाते हैं, उसके अंदर जो सफ़ेदी है ना वो भी आने लग जाती है नाखूनों के अंदर, और पाँव कड़क हो जाते हैं एकदम, और पेट एकदम पतला सा हो जाता है, और छोटी छोटी बातों में वो आदमी चिढ़ने लगता है, गुस्सा उसको फास्ट आ जाता है, किसी बात को पकड़ के ही बैठा रहता है, रात रात भर सोता नहीं है तो उसकी आंखों में आंसू भी आने लग जाते हैं, और वो सोचता ज़्यादा है, इतना सोचेगा कि हद से ज़्यादा सोचता हो जाएगा। और सोचना तो वो किसी भी डायरेक्शन में सोच सकता है, इसलिए वो जो एक नॉर्मल इंसान सोचता है उससे ज़्यादा IBS वाला सोचता है। तो ये वाली चीज़ें IBS वाले के साथ में होती है। ये मरने की भी कोशिश करता है कई बार, और इसके अलावा और क्या रह गया है IBS के अंदर। हाँ, इसके ये कान है वो भी काले पड़ सकते हैं, और चेहरा तो काला हो गई होगा जहाँ तक, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, ताकत कोई जा ही नहीं रही, एनर्जी कोई जा ही नहीं रही है, और पाँव उसके काले होंगे। तो अगर आपको ये लक्षण नज़र आते हैं आपके अंदर तो आपको IBS है, IBS की शिकायत है। अब इसको ठीक कैसे करना है, क्या क्या तैयारी करनी है अपने को, और कैसे इसको जड़ से ख़त्म करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में IBS से संबंधित जानकारी के लिए। और जितने भी IBS वाले हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर करना, और बेल बटन है उसको भी दबा देना। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि इसका इलाज एक डॉक्टर तो करता है, जो करता ही है, लेकिन इसका इलाज आप और उससे डॉक्टर से भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे तब। और मैं बार बार ये बोलूँगा, एक ऐसा रोग जिसमें बार बार टट्टी आती है, पोटी आती है, लेटरिन आती है, संडास आता है, उसे IBS कहते हैं। समझ में आ गया? तो रात को वीडियो बना रहा हूँ तो आवाज़ भी साफ आ रही होगी। और यहाँ मैंने एक हाथ का फोटो बना रखा है, ये हाथों का है, ये है दोनों हाथ हैं, ये अंदर की नली वली है और चेहरा है, ये पेड़ है, ये सूखा पेड़ बना रखा है, ये पाँव और पिंडलियों के बारे में बता रखा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपके लिए काफ़ी अगले वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो लंबा हो जाएगा तो
थोड़ा सा डाउनलोड करने में भी दिक्कत आती है, लंबा चलता है तो। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि एक वीडियो के अंदर या 2-5 वीडियो में ही हम सब कुछ कवर अप कर लें और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गौतम रोज चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं कि मुझे क्या क्या करना है। तो कमेंट भी करते रहें और कांटेक्ट भी रखें। और एक बात और कहूँगा, खुश रहें। ये लाइफ वापस नहीं आएगी, क्या? हमेशा खुश रहें। और अपने परिवार वाले हैं, अगर आपको बार बार गुस्सा भी आ रहा है तो उसका भी इलाज करेंगे। और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसका भी इलाज करेंगे। और जो खाना टिक नहीं रहा है उसको भी टिकाएंगे साले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस IBS से संबंधित जानकारी के लिए। तो इस वीडियो में ये गड़बड़ होते ही थोड़ा सा ऐसा लगा कि गड़बड़ हो गया। ठीक है, जो भी है जो। मिलते हैं अगले वीडियो में।